लेट्स से वी वांट टू डिस्कार्ड एनी एग्जिस्टिंग एलिमेंट, जो हमारे पास में एग्जिस्टिंग एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, डिस्कार्ड होना है. तो व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू राइट द सेम फंक्शन हियर. नाउ द सेम फंक्शन सेट डॉट डिस्कार्ड, मुझे डिलीट करना है तो मैं उसके लिए यूज करूंगा डिस्कार्ड फंक्शन, और इसको मैं लिखूंगा 87. एंड नाउ कैन यू सी 87 इज रिमूव फ्रॉम माई सेट. Can you see this one? Right? So new set values में से आपका 87 जो है रिमूव हो चुका है. Right? Okay. What's the third? So remove 3.2. So what is the difference between discard and remove? Let's see. Yes. What is the difference between these two? Okay, just let me share. Sir, which two? Uh, In between the discard and remove. No difference, sir. No difference, but there would be there might be some values. Right? So what is the Removing difference here? value. Removing specific value. Let's say you want to discard any value. Let's say you want to discard this one, right? Which is the existing here. So let's say in case of 99, I want to discard the 99, which is not available in my set. The same I'll do the remove function, which is not available. Can you see? I'm going to show, but discard के केस में कोई भी error नहीं आ रही है. तो ओल्ड सेट वैल्यूज और न्यू सेट वैल्यूज एक ही सी हैं, क्योंकि उसमें 99 अवेलेबल नहीं था तो वो उसने डिस्कार्ड नहीं किया. नाउ इफ यू ट्राई द सेम फंक्शन, अगर आप 99 को रिमूव करने की कोशिश करोगे तो कैन यू सी दिस सेट डॉट रिमूव फंक्शन इज नॉट अवेलेबल एंड इट इज शोइंग एरर. डिड यू फील द डिफरेंस हियर? yes, sir. राइट? तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, लाइक इफ द फंक्शनैलिटीज आर सेम, so what would be the definition and usage of these two different functions, right? जब उसका आउटपुट सेम है, उनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो उनके केस में फिर क्यों उनकी वैल्यू जो है वो एक ही सी आ रही है? राइट? Okay, so let me inherit this more function here. This is the code, this is the markdown, and this is the markdown, and let me edit, insert image, and choose file D. Can you see all functions here? Okay, so pop और intersection क्या करेगा? Anyone? Pop से insert करेगा. Pop means it will take out from the list. And we can Intersection जो Will pop out the last duplicate element. remove. yes. Interset will insert in the list.
नहीं, इंटरसेक्शन करेगा कॉमन, अगर 5 to 8 और 5 1 में जो कॉमन कॉमन वैल्यू। रिमूव करेगा सर। हाँ, नहीं, कॉमन मतलब शो करेगा सर। यस। तो हमारे पास में जो भी कॉमन वैल्यू है वो वहां पे क्या होगी, शो होगी। राइट। सो व्हाट विल बी द फंक्शनैलिटी ऑफ द डिफरेंस? डिफरेंस के केस में क्या होगा? जो भी लेफ्ट ओवर वैल्यू आफ्टर कॉमन वैल्यूज वो सो। ओके, सो लेट्स सी सम प्रैक्टिकल एग्जाम की अगर हमारे पास में ये सेट फंक्शन है, कोड है और करेक्ट फंक्शन है, और इसमें हमें क्या करना है, कन्वर्ट माई लिस्ट टू ए लिस्ट। आपको इस माई लिस्ट को आपको इसमें करना है, सेट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे अभी आप देखो इसका टाइप क्या आ रहा है, तो टाइप आ रहा है, ओहो, let's see, could be my list, this class is list, right? अभी इसका जो क्लास है वो लिस्ट आ रहा है। तो आपको क्या चाहिए, इसका डेटा टाइप क्या आना चाहिए, क्लास सेट आना चाहिए। तो क्या आप प्रॉपर्टी, क्या ऐसा कोड लिखोगे जो कि आपको सेट लिख हो जाए? एनीवन? Set of my list. Curly bracket using सेट ऑफ माई लिस्ट, ओके। curly bracket. तो व्हाट इज द प्रोसीजर नेम? इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम? टाइप दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। पेपर में पूछा जाता है कि टाइप कास्टिंग क्या कर सकते हो आप? यस, वी कैन convert list into the set. So I'm going to write set and then my class. Can you see now it's showing class of set? अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं तो आप देखिए पहले ये सेट शो कर रहा है, देन लिस्ट शो कर रहा है। Is it clear everyone? Without Yes, sir. now here is the second question. अगर मैं जल्दी कर रहा हूं तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आप लोग को क्वेश्चन है, यू कैन अनम्यूट योर टाइम एनी टाइम और देन यू कैन रेज योर वॉइस। Here is the next question. We want to convert my list to the frozen set. So what is the frozen set? The set whose values are fixed. Right? We cannot change these values, right? उनकी हम किसी भी तरीके से वैल्यू को हम चेंज ही नहीं कर सकते, right? Values are fixed. One, these are fixed. We cannot change this one. Right? So frozen sets are function written unchangeably. राइट, तो इसका भी वही है। तो आपने यही फ्रोजन सेट का जो फंक्शन है वो यहाँ पे लगा देना है और आपको इसके अंदर पे माई अंडरस्कोर लिस्ट के ऊपर इसकी वैल्यू शो कर देनी है। You see, it's showing my frozen set. Is there any doubt in this question? No, sir. Sir, frozen set मिस होता क्या है? जब कभी भी आप किसी भी सेट को, जैसे कि आपने ये फ्रोजन सेट लिख दिया, ठीक है, अब आप देखो माई अंडरस्कोर सेट डॉट एड और लेट्स से आप इसमें ऐड करना चाहते हो 78। कैन यू सी इट्स शोइंग माई फ्रोजन सेट डजंट हैव ऐड। आप इसमें आप कोई भी वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको क्या करूं, इसको मैं कर दूं कमेंट और अब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करूं तो मैं इसमें लिखता हूं माई, हाँ इसको मैं फ्रोजन सेट की जगह मैं इसको करता हूं
सेट, राइट। अब देखिए सिंपल सेट है, ये फ्रोजन सेट नहीं है। अब मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो देखिए ये सिंपली ऐड हो गया। और जब मैं माई अंडरस्कोर लिस्ट प्रिंट करूंगा तो 78, सॉरी, माई अंडरस्कोर सेट जब प्रिंट करूंगा तो 78 जो है वो मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा है। और एक चीज आप और देखो, इसमें रिपीटिंग वैल्यूज भी नहीं आ रही हैं, जबकि सेट में रिपीटिंग वैल्यूज हैं और सेट को मतलब सॉरी लिस्ट में रिपीटिंग वैल्यूज हैं। और जब मैंने लिस्ट को सेट में कन्वर्ट किया तब जब मैंने प्रिंट किया तो मुझे रिपीटिंग वैल्यूज डिसअपियर हो गई, अब शो नहीं हो रही है, राइट। सर ये खाली 78 में क्यों हुआ है कोलन? क्योंकि मैंने 78 में कोड लगा दिया ना गलती से। अगर ये 78 में कोड नहीं लगाऊंगा तो वो अब कैरेक्टर की तरह नहीं, इंटीजर की तरह देखा। अब देखो ये पुराना 78 है, ये मेरा नया वाला 78 ओके सर। ठीक। अगर मैं 78,999 करूंगा तो कैन यू सी नाउ इट्स एडिंग विदाउट द कोड्स, राइट। सर तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेट फंक्शन क्या है और सेट में और फ्रोजन सेट में क्या डिफरेंस है। तो फ्रोजन सेट का नाम इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आपको सेट में कोई भी वैल्यू चेंज करने को नहीं मिलती है। जैसे कि वो ट्रेन का एग्जांपल दिया, तो ट्रेन की अगर आप चाहते हो बोगी फिक्स रहे, आप कहीं भी दिल्ली से मुंबई तक चेंज नहीं करना चाहते हो, तो आप उसमें वो वैल्यू को सेम रखोगे। यस, एनी सर क्वेश्चन? ये माई सेट लिखने से, हाँ, यस सर, माई सेट, सर माई सेट लिखने से सर प्रिंट हो गया है आउटपुट में 50। हाँ मैंने बताया ना, माई आप सेट से डायरेक्ट माई सेट भी लिख सकते हो और आप ऐसे करके राउंड ब्रैकेट लगाओ और प्रिंट भी लिखो, तब भी ये आपको प्रिंट करके दे देगा। दोनों ही तरीके हैं। सर ये फंक्शन इसी में है क्या, ये जुपिटर में? मैं विजुअल स्टूडियो कोड में करता हूँ तो प्रिंट लिखना पड़ता है तब प्रिंट होता है, ऐसे तो तो आपको डायरेक्ट नहीं देता है वो। नहीं सर, शायद डायरेक्ट नहीं देता है। हाँ तो वो ऐसे किसी माई सेट, कंपाइलर का ना कुछ उसके टर्म्स होते हैं कि वो नहीं फॉलो करता है, ओके सर। राइट। नाउ इसमें सर अपडेट मेथड का यूज कर सकते हैं इसमें तो इस देखो आप फंक्शन में सर। अपडेट में है हमारा ए बी अपडेट। तो देखो ये है अपडेट जो कि आपको यूज करने को दे रहा है, राइट। तो अपडेट में आप क्या कर सकते हो, एक से ज्यादा वैल्यू को कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप ऐड करो, देखो आप ऐड लिखो तो ऐड के साथ प्रॉब्लम क्या है, जब आप यहाँ पे प्रिंट डॉट ऐड कॉमा दिस वन कॉमा 1, आप देखिए ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर जब आप ऐड करना चाहते हो तब एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट लेता है, राइट। लेकिन अगर आप ऐड की जगह इसको आप अपडेट फंक्शन से यूज करोगे तो आपको एक से ज्यादा एलिमेंट एक साथ में ऐड करने की परमिशन देता है। तो देखिए आप अपडेट में और ऐड में ये फंक्शन है, डिफरेंस है कि ये एक से ज्यादा एलिमेंट को एक बार में ऐड करने के लिए अलाउ करेगा, जबकि जो ऐड है वो केवल एक बार में एक ही एलिमेंट करेगा। ठीक है, कनेक्टिंग हो गया सबको? ओके सर। यस सर। सर असेंडिंग ऑर्डर में दिया है ना प्रिंट हाँ आउट? वो क्या करता है, वो रैंडमली कोई भी ऑर्डर दे देगा, ठीक है, क्योंकि सेट का कोई ऑर्डर नहीं होता है। अगर आप ऊपर देखो तो ये जो है सेट कोई ऑर्डर में नहीं जाता है। सेव इमेज एज, डिलीट सेट, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इसको मार्क डाउन करता हूँ, इसको एडिट, इंसर्ट इमेज, डिलीट, सेट, ओके, रन। ठीक है, तो ये इमेज कहती है कि म्यूटेबल होना चाहिए। तो सेट में हमारे पास में कोई भी वैल्यूज जो है वो ऑर्डर में नहीं होगी, इंडेक्सिंग में नहीं होगी, डुप्लीकेट नहीं होगी, और म्यूटेबल मतलब चेंज। लेकिन अगर ये फ्रोजन सेट होगी तब होगी ये म्यूटेबल? No, No. sir. नो, sir. वेरी गुड। ठीक है, तो जब आप इंटरव्यू में ध्यान रखना कि अगर वो ये क्वेश्चन ट्रिकी कर दे, थोड़ा सा रोटेट कर दे कि फ्रोजन सेट में म्यूटेबल है, तब डोंट गेट कंफ्यूज्ड एट दैट टाइम, यू जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड गिव द आंसर नो। इन दैट केस सारी की सारी प्रॉपर्टी इसकी फॉल्स हो जाती है।
ठीक है। और जबकि टपल जो है वो उल्टा है, सारी की प्रॉपर्टी होल्ड करता है बट म्यूटेबल तो होता ही नहीं है टपल, ठीक है। और जबकि लिस्ट में जो है सारी प्रॉपर्टी, लिस्ट एक बहुत ही नोवाइस काइंड का डेटा स्ट्रक्चर है, वो सारी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस सेट we use the correct code and verify if element 10 is in the set or not। क्या इस सेट में हम चेक कर सकते हैं कि ये वेरिएबल इसमें है या नहीं है? कैसे चेक करेंगे? फॉर लूप का यूज करके सर। ओके, फॉर लूप का, और हम ये लिख सकते हैं 10 in my underscore set, that's it। ठीक है, तो ये फॉल्स दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी कोड को दोबारा से लिखते हो, ठीक है, और इसमें आप क्या चेक कराना चाहते हो, लेट्स से 8, तो आपको क्या मिलेगा? ट्रू आंसर सर मिलेगा। क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं माई सेट डॉट चेक? नो, हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें जो, कहाँ पे आप प्रिंट के अंदर बोल रहे हो? प्रिंट नो के अंदर, नो हाँ। सर, ओनली इंस्टेड ऑफ चेक, चेक इज इक्वल टू माई सेट डॉट चेक, ब्रैकेट में चेक इज इक्वल टू माई सेट डॉट चेक, डॉट चेक, ब्रैकेट में जौन से भी वैल्यू हमें चेक करना। नहीं, सर चेक में हमें वो तो देना पड़ेगा ना, वैल्यू कौन सी चेक करनी। ठीक है, तो इसका कोई फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। Okay. अब जैसे फंक्शंस कैसे पता चलेंगे हमें? हेल्प लिखिए, हेल्प के अंदर आप लिखिए इसका वेरिएबल का नेम, जैसे कि आपने लिखा है माई सेट, तो माई अंडरस्कोर सेट। अब आपको ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्ट और सारे के सारे फंक्शंस शो हो रहे हैं जो जो अवेलेबल हैं, जो जो आपको नहीं भी पता है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो एक ये ट्रेलर है, कौन सा ट्रेलर है? ये वाला जो ऊपर मैंने इमेज लिखा है, ये ट्रेलर आपको बस दिया है ये सारे मेथड्स का, पाइथन सेट मेथड्स का। लेकिन जब आप पूरी पिक्चर देखना चाहते हो तो बस आप लिख दो हेल्प और उस सेट का वेरिएबल का नेम, तो यू विल गेट ऑल द मेथड्स डिफाइंड हियर एंड द रेस्पेक्टिव फंक्शंस आर आल्सो हियर, ठीक है। जैसे ऐड का फंक्शन देखो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, डिफरेंस, इंटरसेक्शन भी है, सब कुछ। It's kind of Bible of this variable, right? So check Help method can be used anywhere, like in list also. which one? Help, this help Yes, method. yes. It will work for everyone, everything. Like Is there any difference between add and append? add and append. Do we support append in this set? No, I don't think we do have any append function. Append is used in list, right? तो आपको करना क्या है? If you want to check whether it is existing in the set, so what you will do, you just open the Bible of this my set, जो आपकी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस है, क्योंकि पाइथन क्या करता है, अपने आप को अपडेट करता रहता है। अभी हमारे पास पाइथन का जो वर्जन है वो है, आप पाइथन की साइट पे जाओ, गूगल देन python.org 3.9। हाँ, तो अभी जो हमारा वर्जन है वो है 3.12.2, राइट? तो 3.12.2, राइट? मे बी इन फ्यूचर, इन 2 months or 3 months 3.14.1 अगर अवेलेबल होता है, so in that version they may have updated some other functions as well. So how would you verify that point? First you will update your version and then you will check over the dictionary. How would you check the Bible of this code? You will just write the help my set, run this code, and आपने अभी बोला जैसे कंट्रोल F करो और चेक का सर्च कर लो, तब आप देखो चेक बाहर तो दिखा रहा है, लेकिन देखो आप यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है, इसके अंदर नहीं जा रहा है। मतलब मैंने जो हेल्प करके जो उसकी पूरी बाइबल खोली हुई है सेट की, सारे फंक्शंस खोले हैं, पूरी पिक्चर, ट्रेलर नहीं, उसके अंदर नहीं है चेक फंक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हिच मींस वी डू नॉट हैव चेक फंक्शन इनसाइड द
और वी डू नॉट हैव जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था अपेंड, ठीक है, तो अपेंड भी नहीं है, ऑलराइट। बट अगर आप लिस्ट के अंदर देखोगे तब अपेंड मिलेगा आपको। Any question? I may need to. Okay, then see you tomorrow all. Have a good day. Practice more.